खबर है, यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा ग्लेशियर खिसक गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। किसी शख्स ने अपने मोबाइल में ये तस्वीर कैद की है। बताया जा रहा है कि ये ग्लेशियर चोराबाड़ी ताल के पास खिसका है। फिलहाल इससे किसी को कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को भी अलर्ट कर दिया है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ों पर बारिश के बाद हालात कठिन हो गए हैं। खासतौर पर सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। केदारनाथ हाईवे से एक वीडियो आया है जिसमें खराब रोड पर एक ट्रक फंस गया। रामपुर बाजार के पास रोड का हिस्सा धंस गया था, जिस पर ट्रक फंस गया और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इसके बाद जेसीबी और पोकलेन 2 मशीनों की मदद से ट्रक को निकाला गया। पीछे से जेसीबी ने ट्रक को धक्का लगाया, जबकि नीचे की तरफ से पोकलेन ने सहारा दिया ताकि ट्रक खाई की तरफ न पलटे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे 2 हैवी मशीनों से धक्का देकर ट्रक को निकाला गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू बैंड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ी से मलबा हाईवे पर गिर रहा है। मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ लोग फंस गए थे, लेकिन प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रोड को खोल दिया, जिससे लोगों को अब राहत मिली है। चमोली के नंदानगर घाट इलाके में रुक रुक कर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के घरों को प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया है। 40 से 50 दुकान पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। यहीं पर बैंड में हम वहीं पर रहते, प्रॉपर वहीं पर रहते थे। हमारा मकान वहीं पर है सर। वहाँ बहुत दिक्कत आ गई, आपदा से हम परेशानी है गए। यहाँ पर ये हमारा नंदू देवर है, उसने हमको सुबह फ़ोन करा। मेरे को थोड़ी मेरे गाय की व्यवस्था कर दे, थोड़ी मेरे कमरे की व्यवस्था कर दे। मेरे छोटे छोटे 2 नाती पोते हैं। नंदानगर बैंड में रहते थे, सारा चले गया वो 30 तारीख के आपदा में, और ऐसी सड़क की घूम भटक रहे हैं। कभी हमने ईंट कट्टे के, कभी हमने सीमेंट कट्टे के, कभी सरिया। आज हम ऐसे कगार पे पहुंच गए कि जो हम घर से बेघर हो गए। पिथौरागढ़ में बारिश ने लोगों की दिक्कतों को काफी बढ़ा दिया है। मुंसियारी के मल्ला जोहार में लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर पैदल रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। ऐसे में लोग बिज्जू नदी को पार कर कुछ इस तरह से पार कर रहे हैं। बारिश के चलते इन दिनों नदी नाले पूरे उफान पर हैं। बावजूद इसके लोगों के पास कोई चारा नहीं है। बारिश की चेतावनी के बावजूद उत्तरकाशी के कई स्कूलों में छुट्टी नहीं की गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे और टीचर जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं तस्वीरें अस्सी घाटी से सामने आई है, गंगा घाटी से, जहां पर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड जोन के बीच पैदल स्कूल चलकर टीचर किसी तरह स्कूल में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार का मानसून प्रलय बनकर बरसा है। खास तौर पर लैंडस्लाइड को लेकर हालात पिछले सालों से बदतर हो गए हैं। पिछले साल जहां पर 62 बेहद गंभीर ऐसे जोन थे, जो इस साल सिर्फ 4 महीने में 63 नए लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जो कि गंभीर खतरा है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से एक है। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय में यहाँ लैंडस्लाइड की रफ्तार तेज हो गई है। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है नेशनल हाईवे। बीते साल 62 नए क्रॉनिकल लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे, लेकिन इस साल मई से अब तक 4 महीनों में ही 63 नए क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए, जिनमें मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल भी शामिल है। 4 जिले रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी सबसे ज्यादा संवेदनशील बनकर उभरे हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 14 लैंडस्लाइड,
तो चमोली में 12 और उत्तरकाशी पौड़ी में 10-10 नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिवेट हो गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 3 और बागेश्वर में भी 4 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हैं। लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स उसमें यूज करना पड़ता है। इस बारिश में निश्चित रूप से ज्यादा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं और कुछ हमारे जो पहले से अच्छे चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट हुआ था, उनमें भी कुछ एक हैं जो फेल कर गए, तो उस पे भी हम लोग रिकंसिडर कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग को मैनेज करें। क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का सीधा मतलब है कि इन जगहों पर बार-बार और लंबे समय तक भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। अब इनका जब तक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये खतरे बने रहेंगे। अगर कहीं क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन डेवलप होता है तो उनको हम लोग जो है उसका अध्ययन कराते हैं और उसके अनुसार उस एजेंसी को, निर्माण एजेंसी को हम अपना सजेस्ट करते हैं कि उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। मौसम की मार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर बारिश के साथ कोई न कोई नया इलाका जमीन को छोड़ रहा है। बढ़ते लैंडस्लाइड स्पॉट्स ने सड़कों और खासकर चारधाम यात्रा रूट को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब वक्त आ गया है कि लैंडस्लाइड ऐसे प्राकृतिक खतरे को लेकर लंबी प्लानिंग की जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। आपदा से राज्य को 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्राइमरी आंकलन भेज दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को 1163 करोड़ का हुआ है। सिंचाई विभाग को 266 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 4.5 करोड़, शिक्षा विभाग को 68 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 8 और 9 सितंबर को केंद्र की टीम उत्तराखंड आ सकती है, जो आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगी। लोगों ने जो भारत सरकार को रिक्वेस्ट डाली है उसमें लगभग 1000 करोड़ का हमारा जो संपत्तियां उनका नुकसान हुआ है और हमने मिटिगेशन मेजर्स के लिए भेजा। कई जगह पे ऐसी स्थिति भी आ गई है कि जहां बड़ा लैंडस्लाइड है या बड़ा वॉश आउट है, जिससे हमारी अपनी सड़क या पुल या गांव या इन पे खतरा आ गया, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो लगभग वो 1200 करोड़ का वो भी हमने एस्टिमेट किया है कि लगभग उसमें भी जरूरत पड़ सकती है अगर हम उसको भी मेजर करते हैं, क्योंकि आपदा से जो नुकसान हुआ वो एक चीज है और आगे नहीं नुकसान हो ये दूसरी चीज है। तो दोनों मिला के लगभग 2200 करोड़ का टोटल हम लोगों ने एस्टिमेट किया है अभी तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से संवाद कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे और दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की धनराशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान किया। साथ ही दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 8 तक की उम्र सीमा समाप्त कर दी गई। इस अवसर पर दिव्यांग शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया और पेंशन की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 96,000 से ज्यादा दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों को डीबीटी के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने गुरुवार को 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया है। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया। खेल, शिक्षा, साहसिक कार्य, समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। अल्मोड़ा से गीता उपाध्याय को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कार दिया गया। बागेश्वर से अलीना मनराल, चमोली से सुरभि को साहित्य के क्षेत्र में तीलू रौतेली अवार्ड दिया गया। चंपावत से अनामिका बिष्ट खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं को सम्मानित करते हुए इन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रही हैं और अब अवार्ड पाने वाली सभी महिलाओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आगे भी इस तरह से समाज के लिए प्रेरणा बनकर काम करें। तो हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था।
2027 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी इंटरनल सर्वे करा रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक न सिर्फ बीजेपी इंटरनल सर्वे करा रखी है, बल्कि इस इंटरनल सर्वे में बीजेपी विधायकों का फीडबैक लिया जाएगा और सर्वे के आधार पर विधानसभा चुनाव रणनीति बनेगी। सूत्रों की माने तो विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर संगठन चिंतित है और सर्वे के आधार पर ही 2027 का टिकट भी फाइनल हो सकता है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर मिलने वाले नमक में रेत मिलने के मामले में सीएम धामी ने एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से नमक के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। कई जगहों पर नमक में रेत को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब सीएम ने दोबारा जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। नमक के बाद अब राशन की दुकानों में मिलने वाला मंडुवा सवालों के घेरे में है। 14 लाख लोगों को मिलने वाला ये मंडुवा न तो खाने के लायक है, न ही कोई चक्की वाला इसे पीसना चाहता है। ऐसे में बैक टू बैक आ रही गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री काफी सख्त है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के लोग मंडुवे की महत्ता अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मिलेट्स के नाम पर सरकारी राशन की दुकानों में दिया जा रहा ये मंडुवा अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा और इसकी वजह हैरान करने वाली है। असल में प्रदेश में 24 लाख लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 14 लाख लोगों को एक यूनिट पर खाद्य विभाग 1 किलो मंडुवा देता है। लेकिन राशन की दुकानों में मिलने वाला ये मंडुवा इतना खराब है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री धामी ने सीधे जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। जहां भी देखे खाद्य पदार्थों में जहां भी शिकायत आएगी, जो भी इसके लिए उत्तरदायी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस पर कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। लोगों का साफ कहना है कि राशन देना है तो क्वालिटी वाला दें, जबकि विभागीय मंत्री कहती हैं कि अगर दिक्कत है तो राशन डीलर्स को बताना चाहिए। ऐसा कोई प्रकरण पर्टिकुलर किसी राशन डीलर के माध्यम से हो, किसी गोडाउन के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से उसमें जांच करते हुए उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। मंडुवे भी अच्छा नहीं, हम लेके जाके ऐसी डाल रखी ना, कोई नहीं पीसता है, क्या होगा, वो फेंक नहीं है। मंडुवा तो कोई कच्चा तो खाने का है ही नहीं। बस यही बात है, दें तो अच्छा सामान दें जो खा सकें, नहीं देती ना तो बंद कर दें। पहले नमक और अब मंडुवे की शिकायत पर सरकार एक्शन के मूड में है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड समेत देश भर में आपदा और बादल फटने के कारण आई प्राकृतिक त्रासदी पर गहरा दुख जताया। उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल भी जाना, साथ ही वहां पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उनके परिजनों को ये असहनीय कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना की। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की शक्ति परंपरा का गौरव है। सितारगंज क्षेत्र में बंद कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि से एसटीएफ पूछताछ करेगी। वाल्मीकि जेल से ही अपना गैंग चला रहा है और जमीन कब्जाने के कई मामलों में उसका नाम आया है। एसटीएफ ने प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे और बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर को गिरफ्तार किया था। अब मनीष बॉलर से पूछताछ के बाद प्रवीण वाल्मीकि से भी पूछताछ की जाएगी। पौड़ी के पैठानी में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने भालू को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अंतिम विकल्प के तौर पर भालू को गोली मारी जाएगी। पहले ट्रैकुलाइज करके भालू को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और जब इससे बात नहीं बनेगी तब गोली मारी जाएगी। अब तक भालू 20 से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। असल में करीब आधा दर्जन गांव में भालू का इतना आतंक बना हुआ है कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को देहरादून में मीटिंग बुलानी पड़ी है। यमुना कॉलोनी
सरकारी आवास में बुलाई गई इस मीटिंग में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। और भालू इतना शातिर है कि दरवाजे की कुंडी खोलकर गौशाला में हमला कर रहा है। इससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों को डर है कि भालू कभी भी स्कूली बच्चों या फिर ग्रामीणों को अपना शिकार बना सकता है, इसलिए अब गोली मारने के आदेश दिए गए। नैनीताल में तलीताल कोयलाटाल में 22 परिवारों को खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण की टीम गुरुवार को दलबल के साथ कोयलाटाल पहुंची। घरों पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विरोध भी इन घरों में रह रहे लोगों ने किया और कहा कि उनको जबरन प्रशासन विस्थापन कर रहा है। जिला विकास प्राधिकरण ने कहा इन लोगों को 1 साल से कई बार घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, मगर ये हटने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों भी इनको खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। काली नदी पर नेपाल बाढ़ सुरक्षा दीवार बना चुका है, लेकिन भारत अब तक ये काम नहीं कर पाया, जिससे नुकसान भारत में उत्तराखंड को हो रहा है। और बनबसा बैराज और पिथौरागढ़ में छारछुम पुल को लेकर भी नेपाल के साथ जल्द दिल्ली में बात होगी। ये गुरुवार को देहरादून में हुई मीटिंग में तय हुआ है। देखिए, नेपाल के साथ सीमा लगने के बावजूद उत्तराखंड और नेपाल के बीच रूट कनेक्टिविटी बड़ी समस्या है। नेपाल से आने वाली काली नदी भी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। दरअसल पिथौरागढ़ से आने वाली काली नदी पर नेपाल तो बाढ़ सुरक्षा दीवार बना चुका है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक ये काम नहीं के बराबर हुआ है। इससे काली नदी तेज बहाव से भारत की तरफ से जमीन काट रही है। इसी को देखते हुए अब भारत अपनी तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की तैयारी कर रहा है। 170 करोड़ रुपए की लागत से 15 जगह उत्तराखंड का सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाएगा और काम अक्टूबर से शुरू होगा। गुरुवार को भारत नेपाल प्रोजेक्ट्स को लेकर ये चल रही मीटिंग में तय हुआ है। ये हमारी तरफ तो फ्लड प्रोटेक्शन वॉल हम बनाएंगे। नेपाल ने तो अपनी बना दी, हम भी बनाएंगे। ना बनने के कारण जो है नदी कोर्स चेंज करती रहती है, तो वो ठीक नहीं होता है। दोनों देशों के बीच में नदी का प्रवाह एक स्तर पे होना चाहिए, तो इसलिए फ्लड प्रोटेक्शन जो है खासकर हमारी जो सड़कें हैं उनको बचाती हैं। उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां दो देशों के नदी प्रोजेक्ट्स को लेकर बाकायदा मंत्रालय है, लेकिन बावजूद इसके प्रोजेक्ट्स की सुस्त रफ्तार है। पिथौरागढ़ जिले में पीडब्ल्यूडी का छारछुम मोटर पुल 30 सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, पर पुल कब खुलेगा ये दोनों देश की सहमति के बाद तय होगा। वहीं बनबसा बैराज का इस्तेमाल 24 घंटे ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हो, ये यूपी सिंचाई ने साफ कर दिया है। इसलिए मंत्री सतपाल महाराज ने नए पुल का प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोनों देश कनेक्ट हो सकें। ये काम भी पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। छारछुम ब्रिज में एक्चुअली हमारा जो काम है वो पूरा हो गया है। केवल जो हमारी अप्रोच रोड्स हैं उसमें पीक्यू से काम बाकी है, जो हम 30 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल से लगता है, लेकिन रोटी बेटी का संबंध होने के बावजूद दोनों देशों के बीच रोड कनेक्टिविटी बड़ा मुद्दा है, जिससे दिक्कत दोनों तरफ है। हालांकि मंत्री सतपाल महाराज को उम्मीद है कि जल्द दिल्ली में नेपाल के राजदूत के साथ होने वाली मीटिंग में मुद्दों का हल निकलेगा। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। रुड़की के भगवानपुर इलाके में डिलीवरी के दौरान गर्भवती और नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हरिद्वार में एक शॉपिंग मार्ट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। देहरादून के सहसपुर में सड़क हादसे में 4 स्कूली स्टूडेंट समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। ओकल कांडा से 3 दिन पहले बरसाती नाले में बही महिला का हल्द्वानी की गौला नदी में शव मिला है। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में बस अड्डा शिफ्ट करने का व्यापारी संगठन कर रहे थे विरोध। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डा शिफ्ट करने से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। अभी भी प्रदर्शन जारी है। 2027 के चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में जुटी। कोटद्वार पहुंची कांग्रेस की पर्यवेक्षक सोफिया
फिरदौस ने कार्यकर्ताओं संग चर्चा की है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में आपदा की तैयारियों का जायजा लिया। विनय शंकर पांडे ने वन विभाग के एक रेंजर के फोन न उठाने पर फटकार लगाई। उत्तरकाशी के जुणगा रोड पर दरार आने से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में नगर निगम ने 5 नए ई रिक्शा रोड पर उतारे हैं। अब इस शहर में कुल 10 ई रिक्शा हो गए हैं। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति के पर्याय माने जाते हैं। इनमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कई मायनों में खास हैं। ऐसी एक खासियत समेटा हुआ है सोर घाटी पिथौरागढ़ का हिल जात्रा पर्व, और ये पर्व मुखौटों के लिए जाना जाता है। आज आपको रूबरू करवाएंगे हिल जात्रा के एक ऐसे ऐतिहासिक मुखौटों के इतिहास से। रिपोर्ट देखिए। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर ये मुखौटे इनाम के रूप में उन्हें दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल जात्रा मनाने की शुरुआत हुई। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बहुत ऐतिहासिक उत्सव है। लगभग 500 से 600 साल पुराना इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के द्वारा इस उत्सव को नेपाल से जीतकर इस सोर घाटी में लाया गया और तब से यह अनवरत यहाँ पर चल रहा है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोर घाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे भी शामिल हैं। हिल जात्रा के इन दिनों मुखौटों की मदद से कलाकार पहाड़ की लोक कला, आस्था, विश्वास और रोमांच को दर्शाते हैं। हिल जात्रा का प्रतीक हिल जात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान भी बन गई है। ये हिल जात्रा के मुखौटों को रंगने का कार्यक्रम करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है, कई प्रकार की छोटे मोटे चमकाए जाते हैं जिससे मेले। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ के लोग आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों गमरा पर्व की धूम है। सातू आठू के बाद अब गौरा महिष को भी विदाई दी जा रही है। पिथौरागढ़ के बुंगाचीना में भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद गौरा महेश्वर को विदाई दी गई। अगले साल के लिए आमंत्रित भी किया गया। इससे पहले खेल लगाए गए, झोड़े लगाए गए और डलिया में रखकर गौरा महिष को मंदिर तक लाया गया। स्थानीय महिलाओं ने नाच गाकर छुरमल के मंदिर तक गौरा महेश्वर को विदा किया। बिरोड़ पंचमी से शुरू हुए गमरा पर्व का भी समापन हुआ है।